गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपकी ईवीएस की बुक लेट्स लर्न ईवीएस क्लास 4 से चैप्टर नंबर 9 रूट्स एंड फ्लावर्स। रूट्स जड़ एंड फ्लावर्स फूल। जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सॉइल से जोड़े रखती हैं और फ्लावर्स जो होता है वो प्लांट का सबसे सुंदर पार्ट होता है। तो आज हम इस चैप्टर से यही सब जानने वाले हैं कि रूट्स के किस तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और क्या फंक्शन होते हैं। इसी तरह फ्लावर्स कितने टाइप्स के होते हैं और इनके क्या फंक्शन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड। अ प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। एक पौधे के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। शूट सिस्टम वो होता है जो भाग ज़मीन से ऊपर होता है। वो सभी हिस्से जो प्लांट के ज़मीन से, धरती से या मिट्टी से ऊपर होते हैं शूट सिस्टम कहलाते हैं। एंड रूट सिस्टम जड़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं वो रूट सिस्टम कहलाता है। द शूट सिस्टम ग्रोज अबोव द सॉइल। जो शूट सिस्टम होता है वो ज़मीन से, मिट्टी से ऊपर उगता है, बढ़ता है। इट हैज़ लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। और इसमें शूट सिस्टम में पत्तियां होती हैं, तने होते हैं पेड़ पौधे के, फूल होते हैं, कलियां होती हैं और फल आते हैं। द रूट सिस्टम ग्रोज इनसाइड द सॉइल। और जो रूट सिस्टम है, जड़ें हैं, वो ज़मीन के अंदर बढ़ती हैं। दे लुक लाइक रोप्स स्प्रेड आउट अंडर द सॉइल। ये एक रस्सी की तरह नीचे मिट्टी में बढ़ती हैं, दिखाई देती हैं कुछ रस्सी की तरह, और ज़मीन के नीचे जो है मिट्टी के अंदर ये बढ़ती हैं। रूट्स जड़ें। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जड़ें के दो प्रकार होते हैं जड़ों के। वन इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट। एक टैप रूट होती है और दूसरी फाइब्रस रूट होती है। फर्स्ट इज टैप रूट। सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट दैट ग्रोज डाउन स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेम। कुछ पौधों में एक ही मुख्य जड़ होती है और वो सीधी तने की तरह मिट्टी में सीधी जाती है। मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट्स मेन रूट। और इस मेन रूट में कुछ काफ़ी सारी छोटी छोटी बारीक बारीक जो है जड़ें भी रहती हैं जो इस मेन रूट से जुड़ी रहती हैं, मेन रूट से निकलती हैं। दिस मेन रूट इज़ कॉल्ड द टैप रूट। और ये जो मुख्य जड़ होती है, मेन रूट होती है, यही जो है टैप रूट कहलाती है। कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड स्पेनिश आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। गाजर, मूली, शलजम आदि कुछ इसके टैप रूट के उदाहरण हैं। फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स which branch out from the basis of the stem. Grass, wheat and rice plant have thin and bushy fibrous root. फाइब्रस रूट में काफ़ी सारी छोटी छोटी जड़ें जो हैं, उनकी शाखाएं जड़ों की निकली होती हैं। जो उसका मेन बेस होता है, मेन तना होता है, उससे नीचे की तरफ काफ़ी सारी छोटी छोटी जो रूट्स की शाखाएं हैं वो निकली होती हैं। और घास, गेहूँ, चावल जैसे जो पौधे होते हैं इनमें आप निकाल कर देख सकते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो पतली होती हैं, कुछ झाड़ीनुमा होती हैं और रेशेदार होती हैं। तो दोनों ही पिक्चर में आप टैप रूट और फाइब्रस रूट को पहचान सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू, इवेल्यूएट योरसेल्फ। अपने आप का निरीक्षण कीजिए जो आप समझते हैं, अभी तक समझा है आपने। व्हाट डू द प्लांट नीड टू ग्रो। पौधे को बढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे, एयर, वाटर, सनलाइट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स
आर कॉमनली ग्रोन एट होम। किस तरह के सामान्य रूप से किस तरह के पौधे जो है घर पर उगाए जाते हैं। तो मोस्टली तो फ्लावर वाले जो प्लांट्स हैं वो घर पे उगाते हैं। कुछ लोग अपने टेरेस पे लॉन में वेजिटेबल फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, चाइनीज टैलो हैज टैप रूट सिस्टम दैट एनेबल द ट्री टू विदस्टैंड इन एक्सटेंड पीरियड ऑफ ड्रॉट। चाइनीज टैलो जो है वो एक टैप रूट सिस्टम का जो प्लांट है, और जो काफ़ी लंबे टाइम तक जब सूखा पड़ जाता है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसमें वो अपनी एनर्जी जो है, जो न्यूट्रिएंट है, वो अपने टैप रूट में सेव कर लेता है। स्पेशल रूट, कुछ खास जड़ें। एरियल रूट्स कैसी होती हैं, टाइप बताए हैं स्पेशल रूट में। रूट्स ऑफ सम प्लांट ग्रो फ्रॉम देयर ब्रांचेस डाउनवर्ड टू द सॉइल। कुछ पौधों की जड़ें जो हैं उनकी शाखाओं से नीचे मिट्टी की तरफ बढ़ती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। ऐसी जड़ों को एरियल रूट्स कहा जाता है। व्हेन दीज रूट्स रीच द सॉइल, जब ये रूट्स जो है मिट्टी तक पहुंचती हैं, दे एक्ट लाइक ट्रंक्स विद सपोर्ट द मेन ट्री लाइक पिलर। वो इस तरह से सपोर्ट की तरह, एक तने की तरह खड़ी हो जाती हैं और पिलर की तरह पेड़ को सपोर्ट करती हैं। जो पेड़ बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री आप लोगों ने देखा होगा, तो उसकी जो रूट्स हैं ब्रांचेस से नीचे मिट्टी की तरफ, सॉइल की तरफ जाती हैं, और जब ये सॉइल तक जुड़ जाती हैं तो एक सपोर्टिंग पिलर की तरह उस ट्री की हेल्प करती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रूट्स। ट्रीज लाइक मैंग्रोव्स दैट ग्रोज इन मार्शी एरिया ग्रो रूट्स अबव द सॉइल। वो पेड़ जो मैंग्रोव एरिया में मैंग्रोव ट्री कहलाते हैं, ग्रो इन मार्शी एरिया, कुछ दलदल जैसी जगहों पर ये जो है फैलते हैं मिट्टी में। दीज रूट हैव टिनी होल्स इन दैम दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन। और इन जड़ों में छोटे छोटे होल होते हैं, छेद होते हैं, जो इनको सांस लेने में, इनको आगे बढ़ने में, अपना न्यूट्रिशन जो है अपने सॉइल से लेने में इनकी हेल्प करते हैं। ये रेस्पिरेटरी रूट्स कहलाती हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ रूट्स। ये रूट्स हैं, ये प्लांट के लिए क्या हेल्प करती हैं, क्या फंक्शन करती हैं, क्या कार्य करती हैं। व्हेन वी वाटर प्लांट, जब हम पौधे को पानी देते हैं, द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो पानी मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है। दिस वाटर इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बाय स्मॉल हेयर ऑन रूट कॉल्ड रूट हेयर। ये जो पानी मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है, फिर ये पौधे के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है, जो जड़ों के द्वारा, जो जड़ों में बारीक बारीक रेशे होते हैं, रूट हेयर होते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा ये सोख के और प्लांट को आगे डिलीवर कर दिया जाता है। प्लांट जड़ों में जो जड़ें हैं वो प्लांट पे से डिलीवर कर देती हैं और पूरे भाग में इसे वाटर को, न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, बांट देती हैं। तो जो भी जड़ें ज़मीन से पानी को और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं, सोख लेती हैं, उसी को वो पौधे के सभी भागों में पहुंचा देती हैं। रूट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड पंप दैम टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। जो जड़ें हैं वो पानी के साथ साथ जो पोषक तत्व हैं मिट्टी के, उन्हें भी सोख लेती हैं और ऊपर की तरफ प्लांट की तरफ, पौधे के हर भाग में उसे पहुंचा देती हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू ग्रो, और इसकी सहायता से, इन जड़ों की इस कार्य की सहायता से ही पौधा आगे बढ़ता है। रूट्स होल्ड द प्लांट firmly into the soil। जो जड़ें हैं पौधे को बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी से बांधे रखती हैं, मिट्टी से जोड़े रखती हैं। Thus even when a strong wind blow, यहाँ तक कि जब बहुत तेज हवा चलती है, the plant do not get uprooted,
तो पौधे अपनी मिट्टी से जड़ों से नहीं हटते, नहीं टूटते हैं। दस, anchoring द प्लांट इन सॉइल इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट्स। इस तरह पौधे का मिट्टी में एक ये दूसरा कार्य भी है जो जड़ें उसके लिए करती हैं, पौधे को मिट्टी से बांधे रखती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरेजन। जो पौधे की जड़ें हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं और मिट्टी के कटाव को, सॉइल इरोजन को रोकती हैं। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो मिट्टी का कटाव है वो कई बार बहुत तेज़ बारिश होने से या तेज़ हवा बहने से जो मिट्टी की ऊपरी सतह है उसे बाहर ले जाता है या तेज़ हवा में उसे उड़ा ले जाता है, तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ओनली इन दोज एरिया विच आर नॉट कवर्ड विथ वेजिटेशन और प्लांट्स। सॉइल इरोजन जो है, मिट्टी का कटान जो है वहीं होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धरती पे मिट्टी में वेजिटेशन एंड और प्लांट्स, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते, वहीं पर ऐसा होता है, मिट्टी का कटान होता है। या तो मिट्टी जो है पानी से बह जाती है या तेज़ हवा के कारण जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो उड़ जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो एट्सेट्रा स्टोर फूड फॉर द प्लांट इन देयर रूट्स। क्या आपको पता है कि जो पौधे हैं जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंदी, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें जो हैं अपने फूड के लिए, अपने लिए जो फूड बनाता है प्लांट, उसको स्टोर कर लेती हैं रूट्स में। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स, और ऐसी जड़ों को हम स्टोरेज रूट्स कहते हैं। दीज रूट्स आर ईटन एज वेजिटेबल, और ऐसी जड़ों को हम सब्जी के रूप में खाते हैं। दे सर्व एज अ यूजफुल सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग famines. Famines is a condition of food storage. ये सर्व करती है हमें बहुत अच्छा भोजन का जो साधन है, अपने अंदर जो अब्जॉर्व कर लेती हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं अपने फूड को, और ये एक फूड को स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी तरीके से इसे अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं ये रूट्स। ना इवेल्यूएट योर सेल्फ, अपने आप का निरीक्षण कीजिए। व्हाट रोल डू द प्लांट प्ले इन आवर लाइफ। जो प्लांट्स हैं वो पौधे के जीवन में क्या रोल निभाते हैं, वो हमारे जीवन में क्या रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले तो प्लांट्स जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद हमें वुड, फूड, बहुत सारी स्पाइसेस, बहुत सारी चीज़ें जो हमें देते हैं। तो आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ सूट सिस्टम बियर। एक जो सूट सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, तो सूट सिस्टम में आप लिख सकते हैं स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड एंड फ्रूट। ये सब जो है शूट सिस्टम में आता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हियर, नेम इडेबल टू रूट्स। टू नेम टू इडेबल रूट्स। कोई भी दो जो खाने लायक जो रूट्स हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। तो कैरेट एंड मूली, कैरेट एंड रेडिश आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फूल होता है बहुत ही खूबसूरत भाग होता है पौधे का। दे हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स, अरोमा एट्सेट्रा। उनके अलग अलग रंगों में पाया जाता है, अलग अलग आकारों में होता है, अलग अलग खुशबू होती है इसमें। सम ऑफ देम आर रेड, येलो, वाइल सम आर ऑफ वाइट, वायलेट एंड येलो कलर्स। कुछ लाल पीले रंगों के होते हैं जबकि कुछ सफ़ेद, जामनी और पीले रंगों के होते हैं। सम ऑफ देम लुक्स लाइक बेल्स, फनल्स और ट्रम्पेट, वाइल सम आर शेप्ड लाइक ट्यूब और स्टार। कुछ बेल की तरह, कुछ फनल की तरह, कुछ ट्रम्पेट की होते हैं तरह दिखाई देते हैं, तो कुछ ट्यूब और स्टार सितारों की तरह दिखाई देते हैं। सम ऑफ देम आर स्वीट स्मेलिंग। कुछ में बहुत अच्छी खुशबू होती है। वाइल सम डू नॉट हैव एनी अरोमा एट ऑल। जबकि कुछ फूलों में कोई खुशबू नहीं होती है। दे मे ग्रो सिंगली और इन अ बंच। ये कई बार
अकेले या कुछ फूल गुच्छों में खिलते हैं। दे ब्लूम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, और ये मौसम के साल में अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर खिलते हैं। सम फ्लावर्स लाइक प्लाश बूटिया ब्लूम इन स्प्रिंग, जो कुछ पौधे हैं जैसे प्लास का पौधा है, प्लास का जो फ्लावर है वो बसंत ऋतु में खिलता है। सम लाइक गुलमोहर एंड जैस्मिन ब्लूम इन लेट समर, लेकिन गुलमोहर और जैस्मिन के जो फ्लावर्स हैं वो देर गर्मी में खिलते हैं। वाइल सम लाइक रोज़ मैरीगोल्ड डहलिया ब्लूम इन विंटर, जबकि कुछ जो फ्लावर्स हैं जैसे रोज़ मैरीगोल्ड और डहलिया ये सर्दियों में खिलते हैं। एवेल्यूट योर सेल्फ, नेम द लार्जेस्ट फ्लावर एंड राइट इट्स डायमीटर। तो आप यहाँ पर जो सबसे बड़ा फूल है उसका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और उसका डायमीटर लिखेंगे। फ्रॉम बर्ड टू फ्लावर, एक कली जो फूल कैसे बनती है। द फ्लावर फर्स्ट अपीयर एज ए बर्ड ऑन द स्टेम ऑफ ए प्लांट, एक जो कली हमें पहले फूल बनने से पहले कली हमें एक तने पर दिखाई देती है, एक पेड़ के तने पर, पौधे के तने पर, पेड़ के तने पर। इन ए बर्ड, कली में, द पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर टाइटली क्लोज टुगेदर, जो पेटल्स होती हैं, जो फूल की पत्तियां होती हैं वो रंगीन भाग होता है फूल का और वो कस कर एक दूसरे से बंधी रहती हैं कली में। द बर्ड ग्रोज इन साइज एंड द पेटल्स ओपन इनटू ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और जैसे जैसे कली का साइज जो है आकार बढ़ता है फूल की जो पत्तियां हैं बहुत सुंदर तरीके से खिलकर एक फूल बन जाती हैं। द पेटल्स आर सराउंडेड बाय सेपल, पेटल्स के चारों ओर सेपल होता है। सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ अ बर्ड, जो सेपल होता है वो फ्लावर को अंदर सुरक्षित रखता है जब वो कली था। आप देख सकते हैं सामने वाली पिक्चर में जो बर्ड है उसके ऊपर की जो सतह है ग्रीन पार्ट होता है, जो सबसे पहले पेटल से पहले जो बर्ड के ऊपर कवर होता है तो वही जो है हमारा सेपल कहलाता है, और जो फ्लावर के अंदर फूल की जो पत्तियां होती हैं वो हमारे पेटल्स कहलाती हैं। फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट, एक फल कैसे बनता है। द फ्लावर्स बियर अ येलो कलर पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, तो पौधों में एक पीले रंग का सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन्स कहलाता है। फ्लावर्स आल्सो कंटेन टिनी एग्स, और फूल में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं, अंडे होते हैं। व्हेन द पोलन ग्रेन्स एंड एग्स मीट, जब पोलन ग्रेन्स और एग्स जो होते हैं फ्लावर के वो मिल जाते हैं, अ सीड इज फॉर्म्ड, और उसमें एक बीज की तरह बन जाते हैं। व्हेन द सीड इज फॉर्म द प्लांट पेटल्स ऑफ ए फ्लावर फॉल ऑफ, और जो सीड होता है वो पेटल से एक फूल की तरह फूल बन जाता है। एंड द सीड चेंज इनटू ए फ्रूट, और फिर वो जो सीड होता है वो बीज होता है वो एक फल बन जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ऑल प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर्स, सभी पौधों पर फूल नहीं आते हैं। ऑल फ्लावर्स डू नॉट बिकम फ्रूट, और सभी फूल फल नहीं बनते हैं। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, bees and wind help the pollen grains to reach the eggs. पक्षी, तितली, मक्खी और हवा ये जो पोलन ग्रेन्स को एग तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इवेल्यूएट योर सेल्फ, विच इज अवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है वो आपको लिखना है। इन विच सीजन डू मोस्ट फ्लावर ब्लूम, कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं वो आपको लिखना है। हाउ डू द फ्लावर हेल्प द प्लांट, जो फूल है वो पौधे की कैसे मदद करता है वो आपको लिखना है। नाउ यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों के प्रयोग क्या क्या हैं, किन कामों में हम फ्लावर्स का प्रयोग करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट लाइक ब्रोकली, पम्पकिन, बनाना कॉम एंड कॉलीफ्लावर आर ईटन एज वेजिटेबल, कुछ ऐसे फूल हैं जैसे ब्रोकली, पम्पकिन, बनाना कॉम और कॉलीफ्लावर
जो सब्जियों की तरह खाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं वेजिटेबल की तरह। मैनी स्पाइसेस सच एज क्लोव, पेपर, सैफरन एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स। बहुत सारे ऐसे मसाले भी हैं जो हम फूलों से प्राप्त करते हैं। सैफरन कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड स्टिग्मैक ऑफ कोरकस फ्लावर। जो सैफरन है वो कोरकस फ्लावर की सूखी पत्तियों को से बनाया जाता है, सूखी पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है। हनी इज आल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर्स। शहद भी फूलों से बनाया जाता है। द बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू प्रिपेयर हनी। जो मक्खियाँ हैं, हनी भी होती हैं, वो फूलों से नेक्टर को चूस लेती हैं और उससे हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं। सम फ्लावर लाइक बोगेनिया, ब्यूलोबिया, कैलेंडुला एट्सेट्रा आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। जो कुछ फूल होते हैं, बोगेनिया का, लोबिया का और कैलेंडुला का, ये हमारे औषधीय कामों में आते हैं, दवाइयों के कामों में आते हैं। सम स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस फ्लावर्स लाइक मोगरा, रोज, जैस्मिन एंड फ्यू अदर आर यूज टू मैन्युफैक्चर परफ्यूम। और कुछ फूल, मोगरा, रोज, जैस्मिन जैसे कुछ फूल हैं जिनकी तेज गंध होती है, तेज स्मेल होती है, वो हमारे परफ्यूम, सेंट, इत्र बनाने के काम आते हैं। वेरिड कलर्स एंड शेप्स ऑफ फ्लावर एड ब्यूटी टू लैंडस्केप। और बहुत सारे आकारों के और रंगों के जो फूल हैं वो हमारी धरती को सजाते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट टेम्पल्स, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा एंड चर्च। फूलों का प्रयोग जो है मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारे को और चर्च को सजाने में भी किया जाता है। दे आर आल्सो ऑफर टू गॉड। और ये भगवान को अर्पित किए जाते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इन इंडियन वेडिंग्स, भारतीय शादियों में, फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन, मेकिंग वरमालास एंड फॉर शोवरिंग द पेटल ओवर द वेडिंग कपल्स। भारतीय शादियों में फूलों का जो प्रयोग है वो डेकोरेशन के लिए, वरमाला बनाने के लिए और साथ में जो वेडिंग कपल होता है, जिनकी शादी हुई होती है, जिस कपल की, जोड़े की, उन पर डालने के लिए भी, उन पर बरसात करने के लिए भी फूलों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इंडियन लेडीज यूजुअली वियर ब्यूटीफुल गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड गजरा। भारतीय जो महिलाएं हैं वो बहुत ही सुंदर सी जो फूलों की माला, जिसे हम गजरा कहते हैं, एज हेयर एक्सेसरी, उसे अपने बालों में एक सज्जा के रूप में, सौंदर्य सज्जा के रूप में उसे प्रयोग करती हैं। फ्लावर डिज़ाइन कॉल्ड फ्लोरल मोटिव्स आर यूज्ड ऑन पॉटरी, फैब्रिक्स, ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी एंड वॉल पेंटिंग। जो फूलों के डिज़ाइन हैं उन्हें हम फ्लोरल मोटिव्स कहते हैं, जिनका प्रयोग मिट्टी के बर्तनों पर, कपड़ों के डिज़ाइन पर, गहनों पर और कपड़ों पे होने वाली कढ़ाई में तथा दीवारों पे जो पेंटिंग की जाती है उसमें उन फूलों के डिज़ाइंस का प्रयोग किया जाता है। फ्लावर्स फॉर सेल। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट। वो इंसान जो फूलों को बेचता है उसे हम फ्लोरिस्ट, फूल वाला कहते हैं। फ्लोरिस्ट बाय फ्लावर्स फ्रॉम होल सेल फ्लावर सेलर्स फ्रॉम अ फ्लावर मंडी। जो फ्लोरिस्ट होता है वो जो फूलों का होलसेलर होता है फ्लावर मंडी में, फूल मंडी में, वहाँ से उन्हें खरीदता है। फ्लोरिस्ट मेक लवली बकेट एंड गार्लैंड्स। जो फ्लोरिस्ट होता है, फूल वाला होता है, सुंदर सुंदर मालाएं और सुंदर सुंदर बुके बनाते हैं। फ्लावर्स लाइक रोज, carnation and gladiolus आर कॉमनली सोल्ड बाय फ्लोरिस्ट। अधिकतर फूल वाले द्वारा रोज़, कैरनेशन और गैलेडियलस के जो फूल हैं अधिकतर बेचे जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आफ्टर प्लकिंग फ्रॉम द प्लांट द फ्लावर आर कीप्ड इन वाटर और फ्रिज इन ऑर्डर टू स्टोर दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम। फूलों को जो हम
पौधों से तोड़ लेते हैं तो उन्हें फूलों को या तो पानी में रखा जाता है या फिर फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक चल सके, उन्हें स्टोर कर लिया जाता है। फॉर मैरिज एंड पार्टी डेकोरेशन पीपल हैव टू बुक देयर ऑर्डर इन एडवांस। शादियों में या पार्टियों में लोग जो है अपना ऑर्डर एडवांस में पहले ही बुक कर देते हैं। नाउ लेट्स रिव्यू, छोटा सा रिव्यू है पूरे लेसन का। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, जड़ें दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इज टैप रूट एंड द सेकंड इज फाइब्रस रूट। टैप रूट इज द मेन रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो। टैप रूट जो है रूट का मेन हिस्सा होता है, मुख्य हिस्सा होता है, जहाँ से छोटी छोटी और रूट्स भी निकलती हैं। फाइब्रस रूट consist of many small roots which branch out from the base of the stem। जो फाइब्रस रूट होती हैं वो पेड़ की जो मुख्य शाखा है उससे नीचे की तरफ काफ़ी सारी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं और वो तने से जुड़ी रहती हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फूल एक पौधे का बहुत ही मुख्य और सुंदर भाग होता है। द फ्लावर्स वेरी इन कलर शेप एंड साइज। जो फूल होते हैं वो कई सारे रंगों में, कई आकारों में, प्रकारों में पाए जाते हैं या होते हैं। सम फ्लावर्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एट्सेट्रा आर ईटन एज वेजिटेबल्स। कुछ पौधे जो है जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, वो एक सब्जी की तरह हम उसे खाने में प्रयोग करते हैं। वी यूज फ्लावर्स टू डेकोरेट होम, मेक रंगोली, प्रिपेयर टेस्टी डिशेज एंड मेक ऑयल एंड परफ्यूम। फूलों का प्रयोग हम घरों को सजाने में, रंगोली बनाने में, कुछ खास सुंदर सुंदर अच्छे व्यंजन बनाने में के लिए और तेल निकालने में, इसके साथ साथ परफ्यूम बनाने में हम फूलों का प्रयोग करते हैं। अ शीट अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। एक इंसान जो फूल बेचता है उसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश हियर। फिर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।